हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड करंट अफेयर चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 9 अक्टूबर 2020 के। अब यहाँ पे देख सकते हो दो इमेजेस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की है। और आज हम 5 से 6 करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता ही है कि मैं आजकल करंट अफेयर्स के नीचे लिख देता हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी हम आज 5 से 6 या 6 से 7 करंट अफेयर जो इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। उससे पहले एक दो चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो है अफेयर्स क्लाउड की सब्सक्रिप्शन के बारे में। अफेयर्स क्लाउड की जो पीडीएफ सब्सक्रिप्शन है वो आप बाय कर सकते हो। आप हमारी साइट के ऊपर विजिट कर सकते हो, अफेयर्स क्लाउड स्लैश जो करंट अफेयर का सेक्शन है उसमें जाओगे। और दूसरा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, सीधा इस वीडियो के नीचे है, और वहां पे भी जो आप जाके क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। और इस सब्सक्रिप्शन में आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे, वीकली पीडीएफ्स मिलेंगे, वीकली टेस्ट मिलेगा। ये बहुत ही अच्छी चीज है कि आप अपने आप को जो है वो यहाँ पे इवेल्युएट कर सकते हो। मंथली पीडीएफ मिलेगी। मंथली पीडीएफ में बहुत सारी टाइप्स हैं, मतलब ऐसे नहीं कि आपको एक पीडीएफ दे दी जाएगी मंथ की, एक नहीं है। तो उसमें एक टॉप 100 क्वेश्चंस होंगे उस महीने के। एक पीडीएफ आपको दी जाएगी बैंकिंग, फाइनेंस एंड इकोनॉमी के लिए, ताकि जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं वो इससे अपना फायदा ले सके। एक है आपके पास पॉकेट पीडीएफ, ताकि आप क्वेश्चंस को फटाफट जो है वो रिवाइज कर सको और उसको देख सको। और ये सारी सब्सक्रिप्शन जो है वो आपको एक साथ मिल रही है। हर महीने जो है वो आपको ईमेल के थ्रू जो है वो ये करंट अफेयर्स मिला करेंगे। और आपको ये बहुत ही मिनिमल प्राइस पे मिल रही है। और इस मिनिमल प्राइस के ऊपर हम आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं ASH10 के नाम से, ASH10 ASH10 कोड अगर आप यूज करोगे उसके ऊपर आपको मिनिमल कॉस्ट के ऊपर भी 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। तो बहुत ही मिनिमल कॉस्ट पे हम ये चीजें क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का करंट अफेयर 9 अक्टूबर का। और पहली न्यूज है हमारे पास, इंडियन गवर्नमेंट लॉन्च फर्स्ट एवर ब्रांड लोगो फॉर विच इंडियन क्रॉप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर इसको मार्क कर लो कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो पहली बार किसी क्रॉप के लिए ब्रांड और लोगो जो है वो क्या किया गया है, लॉन्च किया है। और मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं इसके लिए कि स्मृति ईरानी जी जो हैं वो इस डिपार्टमेंट की क्या है, यूनियन मिनिस्टर हैं। तो इसका मतलब क्लियर है कि टेक्सटाइल से जुड़ी हुई चीज है, तो रबर तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब आपके पास क्या बची, 3 ऑप्शंस बची, कॉटन, जूट और हेम्प। तो अब इसका आंसर क्या होगा? तो आंसर क्या है इसका? कॉटन है। याद रखना है, कॉटन है। और सबसे प्रीमियम क्वालिटी की कॉटन आपको पता है इंडिया में जो है वो बनती है, और इंडिया में पैदा होती है, और जो है इसको अलग अलग कंट्रीज में भेजा जाता है। ये आज से नहीं दोस्तों, ये ब्रिटिश टाइम पीरियड से ऐसे ही होता आ रहा है कि ब्रिटेन भी जो है वो हमसे क्या करता था, इंपोर्ट करता था कॉटन को, और वहां पे जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी और उसको बनाता था। और सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉटन को कहा जाता है कस्तूरी कॉटन, वो इंडिया में जो है वो क्या है, बनती है। तो याद रखना आपने इस बात को। और कॉटन के लिए आपको पता है ब्लैक सॉइल बहुत फेमस है, और स्टेट जो है वो कौन सी फेमस है, महाराष्ट्र और गुजरात, ये स्टेट्स जो है वो फेमस है। तो याद रखोगे ये 2 3 चीजें जो मैं आपको बता रहा हूं। और एक बात और आपने याद रखनी है कि जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड की 23% कॉटन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। 23% पूरे वर्ल्ड की कॉटन को प्रोड्यूस करता है, और 51% जो है वो ऑर्गेनिक कॉटन को जो है वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो इस चीज को अपने साथ में याद रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें मैंने आपको बताई। ये है लोगो दोस्तों, आप देख सकते हो कस्तूरी कॉटन, और मैंने बताया कि ये सबसे प्रीमियम क्वालिटी की कॉटन है। इस वर्ड को याद रख लो, ये क्वेश्चन बन सकता है। और इंडिया की ऐसी पहली जो फसल है जिसको लोगो जो है और ब्रांड जो है वो बनाया गया है, तो याद रखोगे इसको। नेक्स्ट आते हैं अगला क्वेश्चन, हु लॉन्च नेशनल क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बेस्ड ऑन आयुर्वेदा एंड योगा फॉर मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19। देखो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ये, कि आयुर्वेदा और योगा से जुड़ी हुई चीजों को क्या करना है, प्रमोट करना है, ताकि इससे क्या हो सके, आपके अंदर इम्यूनिटी बन सके। इम्यूनिटी बनेगी तो उससे फायदा होगा कि आप कोविड-19 से जो बहुत अच्छी तरह से लड़ सकते हो। तो ये बेसिकली किसने लॉन्च किया होगा, आप खुद सोचो। एक तो आयुर्वेदा आ गया इसमें, तो एक योगा आ गया, मतलब एक तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का रोल हो गया, तो हम कह देंगे हर्षवर्धन जी का रोल हो गया, तो उन्होंने लॉन्च किया होगा। एक जो है वो आयुर्वेदा और योगा के कारण हम कह सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कौन सी होगी, आयुष होगी। कौन सी मिनिस्ट्री होगी, आयुष। तो इसका मतलब श्रीपद येसो नाइक जी भी होंगे। तो आंसर क्या होगा इसका, बोथ ए एंड बी। तो आयुष मिनिस्ट्री का मतलब हो गया आयुर्वेदा। वाई से क्या हो गया हमारे पास, दैट इज योगा एंड न्यूरोपैथी। यू से यूनानी हो गया, एस से सिद्धा हो गया, एच से क्या हो गया, होम्योपैथी हो गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो। और आयुष मिनिस्ट्री के जो यूनियन मिनिस्टर हैं, लाइक मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, वो कौन है, श्रीपद येसो नाइक जी। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि कोविड-19 से इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो बेसिकली इस कंसेप्ट को लॉन्च किया गया है, आयुर्वेद और योगा को लॉन्च किया गया है। तो आप पिक्चर में भी यहाँ पे देख सकते हो हर्षवर्धन जी और येसो नाइक जी, और इन्होंने लॉन्च किया है मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है जिसके बेस पे आयुर्वेद और योगा के बेस पे। तो सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं,
ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल साइंड एन एग्रीमेंट विद द यूपी गवर्नमेंट फॉर डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड ऑपरेटिंग ऑफ विच इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इंपॉर्टेंट हो गया, यूपी के स्टूडेंट्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, बाकी नेशनल न्यूज के लिए भी ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल जो है वो स्विट्जरलैंड का हो गया। तो स्विट्जरलैंड ने, आप सिंपली कह सकते हो, यूपी गवर्नमेंट के साथ टाई अप किया है कि हम आपका एयरपोर्ट डिजाइन करेंगे, बिल्ड करेंगे और उसको ऑपरेट करेंगे। कितने साल तक ऑपरेट करेंगे दोस्तों? 40 साल तक हम क्या करेंगे, इसको ऑपरेट करेंगे। और ये कौन से एयरपोर्ट की बात करें दोस्तों? हम ये बात करें जवार इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और इसको नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी जो है वो कहा जाता है। अब इसको चलाने का काम, डिजाइन करने का काम और बनाने का काम जो है वो किसको दिया गया? ज्यूरिच एयरपोर्ट इंटरनेशनल या ज्यूरिच इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दिया गया है। तो स्विट्जरलैंड का है, तो आपने इस बात को याद रखना है। और जो यूपी से बिलोंग करते हैं उनके लिए मैं एक चीज और इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ कि जो चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और लाल बहादुर शास्त्री और कुशीनगर, ये 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। ये चौथा बन जाएगा तो 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो जाएंगे यूपी में। और कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी अभी डिक्लेयर किया गया है, लेकिन चौधरी चरण सिंह और लाल बहादुर शास्त्री पहले से हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो यूपी से बिलोंग करते हैं खास तौर से। और आपको चीफ मिनिस्टर पता ही है यूपी के, योगी आदित्यनाथ जी। गवर्नर भी आपको पता होंगे, आनंदीबेन पटेल जी। और यूपी बहुत ही फेमस है दोस्तों दुधवा नेशनल पार्क के लिए। किसके लिए? दुधवा नेशनल पार्क के लिए। याद रखना है, यूपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट दुधवा नेशनल पार्क। मैं 3-4 बार जो है वो रिपीट कर चुका हूं इस चीज को। और साथ ही साथ जो है वो यूपी में एक एटॉमिक पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन बहुत ही फेमस, और वो कौन सा है? नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। कौन सा? नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन। और यहाँ पे आपको पता है एक जूलॉजिकल पार्क, वो कानपुर के नाम से ही है, तो मेरे ख्याल से उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। तो 2 चीजें आपने बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है, एक तो मैं बता चुका हूं, एक तो दुधवा नेशनल पार्क और एक नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो है वो यूपी में है। तो ये चीजें आप याद रखोगे। नेक्स्ट आते हैं, देखो आप यहाँ पे पिक्चर में आप देख सकते हो ज्यूरिच इंटरनेशनल ने पैक्ट साइन किया कौन से एयरपोर्ट के साथ? जवार एयरपोर्ट। और जवार एयरपोर्ट जो है वो यूपी गवर्नमेंट के अंदर आता है, इसी को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ जाओ दोस्तों, अगला क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी जी लॉन्च्ड विच कैंपेन फॉर फॉलोइंग कोविड-19 अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कि आपने कोविड-19 में कौन सा बिहेवियर अपनाना है। आप सबको पता है कौन सा बिहेवियर अपनाना है, कि मास्क को पहनना है, हाथों को धोना है, ठीक है, डिस्टेंस रखना है, 2 गज डिस्टेंस रखना है, मतलब 2 गज की दूरी, और सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो आपने रखनी है। तो इसका मतलब क्या है? यही अप्रोप्रिएट बिहेवियर है। तो इसमें कुछ नहीं, बस उन्होंने एक नाम जो है वो इसको दे दिया। तो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपको ऑप्शन देख के ही पता लग जाना चाहिए कि कौन सा होगा। लेकिन ऑप्शन यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही है क्योंकि ये मेरी तरफ से बनाई गई है। तो इसका आंसर क्या होगा? जन आंदोलन। याद रखना है, मोदी जी ने कौन सा कैंपेन स्टार्ट किया? जन आंदोलन, जिसमें लोगों को अवेयर किया जाएगा कि भाई फेस्टिवल सीजन आ रहा है आगे, तो इकट्ठे मत हो, मास्क पहन के रखो, हाथों को दो, तो जिसके कारण क्या होगा? आप बचे जो है वो रह सकते हो। तो इसलिए याद रखना है कौन सा आंदोलन है? जन आंदोलन। अब देख सकते हो जन आंदोलन अप्रोप्रिएट बिहेवियर पीएम मोदी जी ने लॉन्च किया। नेक्स्ट आ जाते हैं, रिसेंटली एस जयशंकर जी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं या एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, पार्टिसिपेटेड इन द सेकंड क्वाड हेल्ड इन टोक्यो। मतलब क्वाड का मतलब है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। ये 4 कंट्रीज का एक ग्रुप है दोस्तों क्वाड। आपने मुझे बताना है कि इंडिया के साथ और 3 कंट्रीज कौन सी हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क कर लो। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी अभी एस जयशंकर जी जो हैं वो टोक्यो के 2 दिन विजिट में गए थे, मतलब जापान गए थे वो, और उन्होंने क्वाड मीटिंग को अटेंड किया। ये दूसरी मीटिंग है, क्योंकि पहली मीटिंग जो है वो 2019 में हुई थी और वो न्यूयॉर्क में हुई थी। और आपने मुझे बताना है कि दूसरी मीटिंग जो है वो टोक्यो में हुई है, ये तो पता लग रहा है। उसके अंदर जो है वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया एक तो है ही है। और ये क्वाड ग्रुप जो है वो 2007 में जो शिंजो आबे जी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पीरियड पे जापान के, उन्होंने ये आइडिया दिया था। लेकिन देखो अब पहली मीटिंग जो है वो जाके कब हुई है? 2019 में हुई है। तो इसलिए इसको जो है वो क्या रखना है? याद रखना है। तो आपने बताना है कि कौन कौन सी कंट्रीज हैं इसके अंदर। तो एक ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों, एक जापान है, एक यूएसए है। याद रखना है ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए ये सारी कंट्रीज जो है क्वाड का हिस्सा हैं। क्यों बनाया गया ये ग्रुप? ताकि जो इंडो पैसिफिक वाला एरिया है उसमें जो है वो चाइना का दबदबा कम किया जा सके और हम बहुत ही फ्री तरह से जो है वो ट्रेड कर सकें। तो इसलिए जो है ये ग्रुप जो है वो बनाया गया है। और इवन यूएसए ने अभी ये भी कहा है कि हम क्वाड ग्रुप के अंदर और भी कंट्रीज को क्या करें? ऐड करें। और भी कंट्रीज को क्या करें? इसमें ऐड करें। तो बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखना है ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड दी यूएसए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एस जयशंकर जी, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान आपको पता ही है कौन बने हैं नए? योगी सुडे। यस यस गाइस बताओ। योशीहिडे सुगा। कौन बना है? योशीहिडे सुगा। और आप देख सकते हो एस जयशंकर जी यहाँ पे खड़े हुए हैं। और क्वाड ग्रुप कौन सा है? यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान। याद रखना है क्वाड ग्रुप के मेंबर्स कौन से हैं। और इस बार मीटिंग कहाँ पे हुई है दोस्तों? याद रखना है टोक्यो में हुई है क्वाड ग्रुप की मीटिंग। ये भी क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जा सकता है।
अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन साइंड ए पैक्ट विद विच कंपनी टू बुक ट्रेन टिकट्स ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर इसको मार्क कर लो कि जो आईआरसीटीसी है उन्होंने एक पैक्ट साइन किया है ट्रेन की टिकट्स को बुक कराने के लिए, ताकि जिसके साथ भी ये पैक्ट साइन हुआ है वो अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर रेलवे की टिकट्स को बेच सके। तो अदरवाइज इससे पहले वो रेलवे की टिकट्स नहीं बेचते थे, हिंट देता हूँ वो इससे पहले एयर टिकट्स बेचते थे, वो बस टिकट्स वो बेचते हैं, लेकिन जो ट्रेन टिकट्स हैं वो नहीं बेचते थे। और वो कंपनी कौन सी है? वो है अमेजॉन। तो याद रखना है अमेजॉन जो है वो क्या करेगी, ट्रेन टिकट्स भी जो है वो अपने प्लेटफॉर्म पे बेचा करेगी। ये आईआरसीटीसी की तरफ से जो है वो कहा गया है और उनके साथ पैक्ट जो है वो साइन किया गया है। तो अमेजॉन आपको पता ही है दोस्तों, अमेजॉन के फाउंडर कौन है? बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी जेफ बेजोस जी हैं। कौन है? जेफ बेजोस, ये तो आपको याद रहेगा। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? हेडक्वार्टर गाइस है इसका वाशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये चीजें आपको याद रहनी चाहिए। और इंडियन रेलवेज के जो सीईओ हैं वो कौन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है? वीके यादव। याद रखना है, ये इस बार आईबीपीएस में क्वेश्चन आना है। वीके यादव सीईओ ऑफ द रेलवे बोर्ड, याद रखोगे इसको, इंडियन रेलवेज। तो ये सारी चीजें आपको याद रहेंगी। अगले आते हैं और आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो आईआरसीटी अमेजॉन टिकट रिजर्वेशन किया करेगा वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, मतलब ऐप के ऊपर और वेबसाइट के ऊपर। तो देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर मार्क कर लो, ये पिक्चर से सीखेंगे इस क्वेश्चन को कि जम्मू एंड कश्मीर के जो हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर बैंक है उसके जो सीएमडी हैं, लाइक चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आर के छिब्बर जी, उनका 6 महीने का टाइम पीरियड क्या कर दिया गया? एक्सटेंड कर दिया है। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको हर बैंक का लाइक याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर बैंक है तो इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर बैंक के सीएमडी कौन है, आपको ये पूछा जा सकता है। तो वो कौन है? आर के छिब्बर जी हैं। और साथ ही साथ ये पूछ सकते हैं कि किसका टाइम पीरियड एक्सटेंड हुआ है, तो 6 साल का टाइम पीरियड, 6 महीने का टाइम पीरियड जो है वो एक्सटेंड हुआ है। 6 महीने मतलब अक्टूबर 10 अक्टूबर से ये इफेक्टिव है, 10 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, मतलब 10 अप्रैल तक चलेंगे, 10 अप्रैल 2021 तक। तो याद रखना है, नाम याद रखना है जम्मू कश्मीर बैंक का, आर के छिब्बर जी। आरबीआई ने अभी जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये जो है वो टाइम पीरियड बढ़ाया है। और इनका पूरा नाम क्या है? राजेश कुमार छिब्बर। क्या है पूरा नाम? राजेश कुमार छिब्बर। उन्होंने ये न्यूज जो है वो प्रोवाइड की है। तो अगला आते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। सादियर जैपरोव इलेक्टेड एज एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर, परमानेंट नहीं है, एक्टिंग है, टेम्परेरी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो इसके लिए हिंट में मैंने ब्रैकेट में बताया हुआ है कि अभी अभी उस कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे कुबतबेक बोर्नोव, उन्होंने रिजाइन किया था। तो अब आपने आंसर जो है वो मुझे बताना है कि मैं कौन सी कंट्री की बात कर रहा हूं जिसके एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो कौन बनाए गए हैं? सादियर जैपरोव जो हैं वो बनाए गए हैं। तो फटाफट आंसर दे सकते हो इसका, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं है। हाँ आप कह सकते हो कि कंट्री जो है वो नोन नहीं होती हमारे, तो हम इसलिए हमें डिफिकल्ट लगता है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो इजी है, इसलिए मैं सारे आंसर्स में जनरली यही कहता हूँ कि इजी है भाई। तो ताकि डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है, जब तक आप करते नहीं हो तब तक ही डिफिकल्ट है, अदरवाइज तो बहुत ही आसान है। सादियर जैपरोव जी जो हैं वो किस कंट्री के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं? किर्गिस्तान के। तो याद रखना है किर्गिस्तान के जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनाए गए, लेकिन एक्टिंग है, टेम्परेरी है, परमानेंट आएंगे, मैं न्यूज के अंदर कवर करूंगा उसको। तो याद रखना है सादियार जैपरोव। और अगर आप देखोगे किर्गिस्तान आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैपिटल किर्गिस्तान की क्या है? बिश्केक। कौन सी है? बिश्केक। और करेंसी क्या है? सोम। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है दोस्तों, किर्गिस्तान की करेंसी पूछी हुई है, सोम है, याद रखना किर्गिस्तानी सोम, कैपिटल बिश्केक, तो याद रहेगा आपको। सादियार जैपरोव आप देख सकते हो, अपॉइंटेड किर्गिस्तान प्राइम मिनिस्टर, और एक्टिंग है, ये परमानेंट नहीं है, जैसे ही परमानेंट होंगे मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट आते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू डिप्टी डायरेक्टर ऑफ द आरबीआई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। और डिप्टी डायरेक्टर इन्होंने पूछ लिया जो बनाए गए हैं, क्योंकि काफी टाइम से हम न्यूज को कवर कर रहे थे और 3 ही डिप्टी डायरेक्टर के नाम लेते थे। एक डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशन जो है वेकेंट थी, क्योंकि आपको पता है कि विरल आचार्य जी ने रिजाइन कर दिया था और उसके बाद मार्च में जो है इसी साल जो है एनएस विश्वनाथन जी ने रिजाइन कर दिया था। जब रिजाइन कर दिया तो एक पोजीशन भाई खाली पड़ी हुई है, तो आपने बताना है कि किसको लगाया गया है। लगाया गया है ये एम राजेश्वर राव जी को, मतलब आंसर क्या होगा आपका? सी आंसर होगा। एम राजेश्वर राव जी को क्या लगाया गया है? आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर लगाया गया है। बाकी जो आप 3 नाम देख रहे हो, लाइक बिभू प्रसाद कनगोजी देख रहे हो, महेश कुमार जैन जी, या मिशेल देबापात्रा देख रहे हो, तो ये सारे के सारे बंदे भी जो हैं वो डिप्टी गवर्नर है, मतलब जो 4 की 4 ऑप्शन देख रहे हो वो चारों के चारों क्या हैं? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है। और आपको पता है 4 ही डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के, अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 एंड द इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ द 1949। तो उसमें अभी जो ऐड हुए हैं वो कौन हुए हैं? एम राजेश्वर राव। तो याद रखना है आरबीआई से आर आर करके, दैट इज द राजेश्वर राव।
तो याद रहेगा, मैं 3-4 बार नाम लेता हूं ताकि आपके दिमाग में वो घुस जाए चीज। तो एम राजेश्वर राव, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। नेक्स्ट आते हैं, हु इज अपॉइंटेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन। अभी कुछ दिन पहले हमने न्यूज को कवर किया है कि जॉर्डन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिजाइन कर दिया था, और उनका नाम भी आप ऑप्शन के अंदर देख सकते हो कि किन्होंने रिजाइन किया था। तो आप बताओगे नए कौन बनाए गए हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं कि नए कौन से बनाए गए हैं। वो बनाए गए हैं बिशर अल कशवेनिश, याद रखना है, बिशर अल कशवनीश, बिशर अल खाशविनी। तो याद रखोगे इसको, नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन एक दो बार पढ़ोगे, ऑप्शन देख के याद आना चाहिए, दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि हमने देखा था, सर ने पढ़ाया था, तो आपको याद रहेगा। तो बिशर अल कशविनिश, क्योंकि कुछ नाम ऐसे हैं जो मतलब आपसे नहीं लिए जा सकते, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने उसको सही प्रनन करना है, क्योंकि हमने कौन सा किसी को बताना है, ऑप्शन टिक करना है, तो इसलिए आपने याद रखना है बी ऑप्शन होगा। और आंसर इसका सी तब आएगा जब उन्होंने पूछा हो किस प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन किया था। तो वो कौन थे? ओमार अल रजाज। किसने रिजाइन किया था? ओमार अल रजाज ने रिजाइन किया था। तो कौन बने? बिशर अल कशविनीश। तो आप यहां पे याद कर सकते हो, देखो यहां पे अल कशवनी को क्या बनाया गया? जॉर्डन का नया प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। तो इस तरह से आप इसको याद रखोगे। और जॉर्डन की कैपिटल आपको पता ही है क्या है? अमान। कौन सी है? अमान। और करेंसी कौन सी है? वो है जॉर्डियन दिनार। तो वो कौन सी है? दिनार। तो दो हो गई आपसे। इससे पहले हमने किर्गिस्तान की है। किर्गिस्तान की करेंसी क्या थी? सोम थी। सोम थी, याद रखनी चाहिए। कैपिटल कौन सी है? बिश्केक थी। नेक्स्ट आते हैं, ऑन विच डे इंडियन एयरफोर्स डे इज सेलिब्रेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है, पूरे साल में से मोस्ट इंपॉर्टेंट डे है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डे क्यों है? क्योंकि इंडियन एयरफोर्स है। तो आपको क्या पता है कि 1932 में इंडियन एयरफोर्स को इंडक्ट किया गया था, मतलब इंडियन एयरफोर्स को स्टार्ट किया गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो 2020 में कौन सा दिवस मना रहे हैं हम? कौन से नंबर का? 88th एयरफोर्स डे मना रहे हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। देखो, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ। 1932 में इंडियन एयरफोर्स को इंडक्ट किया गया था, मतलब इसको स्टार्ट किया गया था। और 2020 में जो है वो हम कौन सा दिन मना रहे हैं? 88th जो आप कह सकते हो, हम एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इसके लिए एक चीज और याद रखनी है, पहली बार हुआ है कि राफेल की पब्लिक अपीयरेंस जो है वो हुई है। क्योंकि इससे पहले राफेल जब से जो है वनडे में आया है, पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई है, लेकिन इस बार इसकी प्रदर्शनी की गई, मतलब पहली पब्लिक अपीयरेंस थी। और भी प्लेन्स लाइक तेजस, मिग और सुखोई को भी उड़ाया गया, लेकिन राफेल जो है वो इस बार खास था। और इसमें चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि कौन से एयरबेस पे जो है वो कार्यक्रम आयोजित किया गया इसका? वो किया गया हिंदौन एयरफोर्स स्टेशन। हिंदान ये और हिंदौन एयरफोर्स स्टेशन। हिंदौन एयरफोर्स स्टेशन कहाँ पे? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। तो चार चीजें हैं, 1932, 88 था इस बार, हिंदौन एयरफोर्स स्टेशन पे मनाया गया है, मतलब उत्तर प्रदेश में मनाया गया है, और साथ ही साथ जो है राफेल की पहली पब्लिक अपीयरेंस थी, वो पूछ सकते हैं कि कहाँ पे थी। और आपको पता ही है एयर चीफ स्टाफ जो है वो हमारे कौन है? चीफ ऑफ एयर स्टाफ वो कौन है? राकेश कुमार भदूरिया जी। और हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? न्यू दिल्ली। और दिन कौन सा है? 8 अक्टूबर। याद रखोगे आप, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे जो है वो मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को याद रखना है। और एक और 8 अक्टूबर को मनाया था वर्ल्ड साइड डे, आज ही करवाऊंगा मैं आपको वर्ल्ड साइड डे भी। तो आप देख सकते हो इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर 2020। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंडिया जीडीपी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी 9.6% इस पूरे साल के अंदर। 2020-21 में वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करेगी। मैं आपको बहुत से ऑर्गेनाइजेशंस की बता चुका हूं, लेकिन इस बार इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें क्या है? वर्ल्ड बैंक आ गया दोस्तों। वर्ल्ड बैंक ने ये बताया है कि 9.6% जो है वो जीडीपी क्या करेगी? कोलैप्स करेगी। तो याद रखना है सिर्फ क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने बताया इसलिए याद रखोगे, बस सिर्फ परसेंटेज ही याद रखनी है, 9.6%, और कुछ याद नहीं करना। और वैसे भी बहुत ही जल्दी हम एक ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्शन जितनी भी एजेंसीज ने बताया इसका एक वीडियो लेके आएंगे आपके सामने, ताकि आपको सारे के सारे एक साथ जो है वो लर्न हो जाए। तो विच स्टेट गवर्नमेंट एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विद इजराइल टू एस्टैब्लिश ए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाई वैल्यू वेजिटेबल्स इन द स्टेट। तो वाटर मैनेजमेंट के लिए और हाई वैल्यू वेजिटेबल्स के लिए इसराइल को जाना जाता है। तो इसराइल के साथ कौन सी गवर्नमेंट ने टाई अप किया है कि वो भी जो है वो अपनी स्टेट के अंदर हाई वैल्यू वेजिटेबल, खास करके सिट्रस फ्रूट्स और बहुत ही अच्छी वेजिटेबल्स और वाटर मैनेजमेंट जो है वो कर सकें, ताकि फार्मर्स की इनकम जो है वो उसमें से बढ़ाई जा सके। तो इसका आंसर तो वैसे तो बहुत सिंपल है अगर आपने किया हुआ है, लेकिन अदरवाइज नहीं किया हुआ तो डिफिकल्ट है। सिंपल मैं आपको बताता हूं हर बार, इसलिए मैं सिंपल कहता हूं हर आंसर को। तो आंसर क्या है इसका? मेघालय। तो आंसर क्या है? मेघालय। तो याद रखना है हाई वैल्यू वेजिटेबल्स जिनकी कॉस्ट जो है वो ज्यादा आएगी,
और उसका फ़ायदा जो है वो ज़्यादा होगा। और दूसरी चीज़ सिट्रस फ्रूट्स याद रखना है, और इसमें कौन सी चीज़ है, सिट्रस फ्रूट्स हैं, खट्टे जो है वो फल हैं इसके अंदर, तो वो भी जो है वो इसमें क्या किए जाएंगे, शामिल किए जाएंगे। और इसमें वाटर मैनेजमेंट का भी काम किया जाएगा इजराइल के साथ मिलके। और स्टेट गवर्नमेंट कौन सी है, मेघालय। चीफ मिनिस्टर कोनार्ड के संगमा जी हैं। और बहुत ही फेमस यहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व है नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, याद रखोगे दोस्तों, नॉकरेक बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल पार्क भी है और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। एक आपके पास बाल फक्रम भी है यहाँ पे, बाल फक्रम नेशनल पार्क, वो भी कहाँ पे है, मेघालय में है। बहुत ही फेमस 3 माउंटेन्स हैं यहाँ पे, कौन कौन सी, गारो, खासी, जयंतिया। गारो, खासी, जयंतिया जो है वो यहाँ पे क्या है, 3 माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, मेघालय प्लेट्यू के नाम से इसको जाना जाता है। तो कितनी चीजें मैं आपको मेघालय के बारे में बता चुका हूँ, सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हो मेघालय और इजराइल का सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाया जाएगा, किसकी मदद से बनाया जाएगा, इजराइल की, जहां पे वाटर मैनेजमेंट, बायोडाइवर्सिटी, हाई एंड वेजिटेबल वैल्यूज और साथ ही साथ आप कह सकते हो सिट्रस फ्रूट्स के बारे में नॉलेज जो है वो प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ओनली मैक्सिकन साइंटिस्ट टू रिसीव द नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री हु रिसेंटली पास्ड अवे। तो आपने मुझे बताना है कि केमिस्ट्री में उस बंदे का नोबेल प्राइज जीता हुआ है, और वो एक ही बंदा है मैक्सिकन कंट्री से, और जिसने केमिस्ट्री के अंदर नोबेल प्राइज जीता है, उनका अभी अभी जो है आप कह सकते हो कि देहांत हुआ है। तो आपने मुझे बताना है कि किस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ, उसका नाम जो है वो बताना है। वैसे तो ये आप कह सकते हो इंडिया के बिहाफ पे बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो एक ही बंदा था पूरे कंट्री के अंदर मैक्सिको का, तो इसलिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आंसर क्या है इसका, नाम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मारियो मोलिना। तो याद रखना है मारियो मोलिना, और आप देख सकते हो उनकी पिक्चर, मारियो मोलिना, मतलब काफी लोग सोच रहे होंगे कि फीमेल हैं लेकिन मेल हैं। मारियो मोलिना मैक्सिको केमिस्ट्री नोबेल प्राइज विनर, और इन्होंने 1995 में उन्होंने ये नोबेल प्राइज जो है वो जीता था। तो आपको दोस्तों थोड़ा सा आइडिया जो है वो होना चाहिए बस कि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन को टिक करना है और आंसर नहीं करना। तो मारियो मोलिना आपने याद कर लेना। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, और ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ के अंदर कवर कर लो, इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है पिछली न्यूज़ के अंदर भी जो है वो, इसको इंपॉर्टेंट के अंदर मार्क कर लियो, लेकिन अदरवाइज जो है वो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर। अदरवाइज अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो पिक्चर के अंदर लिखा होगा। फॉर्मर डायरेक्टर सीबीआई के और मणिपुर और नागालैंड के गवर्नर रह चुके अश्विनी कुमार जी, उनका देहांत हो गया, उन्होंने सुसाइड कर लिया। हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं, हिमाचल प्रदेश इनका आईपीएस का कैडर था, और इन्होंने जो है वो सुसाइड कर लिया। तो शिमला के अंदर रहते थे ये, तो इनका देहांत हो गया। तो आपने याद रखना है, जो हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, और उनको क्वेश्चन आएगा ये। फॉर्मर डायरेक्टर रहे हैं सीबीआई के, अगर आप देखोगे 2 साल इन्होंने एज ए सीबीआई डायरेक्टर काम किया है, 2008 से लेकर 2010 तक। इससे पहले ये हिमाचल के डीजीपी भी रह चुके हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ये भी रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। और इनका नाम क्या है, अश्विनी कुमार, और मणिपुर और नागालैंड के गवर्नर भी थे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनता ही है, इतनी पोजीशंस इन्होंने जो है वो रखी हैं अपने पास, तो बाय डिफॉल्ट इंपॉर्टेंट तो बनता है, अश्विनी कुमार, याद रखना नाम। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड साइट डे। देखो मैंने आपको बताया था जब हमने एयरफोर्स डे किया था, अब हम इसको रिलेट करेंगे, आपको याद करवाएंगे। वर्ल्ड साइट डे बेसिकली क्या है कि ये अवेयरनेस क्रिएट करता है ग्लोबली, एक तो ब्लाइंडनेस के लिए, एक विजन इम्पेयरमेंट के लिए, कि किस तरह से आंखों की रोशनी को बचाया जा सकता है, किस तरह से हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर अवेयर की जाती हैं। और ये भी अक्टूबर 8 को मनाया जाता है जब एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और इसका थीम क्या है, होप इन साइट। थीम क्या है दोस्तों, होप इन साइट। और बस इतना कि याद रखना है, लेकिन इसको रिलेट कैसे करना है, मतलब दिन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन बाई चांस अगर एग्जाम में ना र्यूड हुआ, उसने क्वेश्चन डाल दिया कि मैं तो डालूंगा भी, बच्चों को नहीं आना चाहिए, तब भी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। कैसे, आपने याद करना है, अगर आपकी आई साइट अच्छी है, आप अच्छे से देख पाते हो, तो इसका मतलब आप कल को एयरफोर्स डे पे प्लेन भी उड़ा सकते हो। तो इसका मतलब आप दोनों दिन याद कर सकते हो, प्लेन उड़ाना मतलब एयरफोर्स डे की बात करें, अगर आपकी आप कह सकते हैं रोशनी अच्छी है, तो वो कौन सा दिन हो गया, साइट पे हो गया। तो दोनों चीजें आप अच्छे से याद कर सकते हो, होप इन साइट। तो और ये आपको उम्मीद है कि किसी दिन मैं ऐसा करूंगा कि मैं भी जो है वो चलाऊंगा जहाज, तो इसका मतलब होप इन साइट। तो 8 अक्टूबर को ये मनाया जाता है, तो दोनों ही आप याद कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इस बार से हम एक नया सेक्शन कवर कर रहे हैं, जो न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगी, याद रखने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि हमेशा बैड टाइम जो है वो कभी भी आ सकता है एग्जाम के अंदर। तो बाय चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जानबूझ के एग्जामिनर एक कुछ क्वेश्चन ऐसे डालते हैं, 1-2 क्वेश्चन, कि जो किसी को ना आते हों, तो जो उसको कर लेता है, तो वहीं जिनका पेपर 1-2 मार्क्स से रह जाता है, वो यहाँ से क्लियर कर सकते हैं। तो सिर्फ न्यूज़ को पढ़ना है ताकि ऑप्शन देख के कभी आपका आंसर जो है वो बन जाए।
तो एक रिपोर्ट है जिसका नाम क्या है, दैट इज पॉवर्टी शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी 2020 रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। ये रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक ने दी है। इनका मानना है कि जब ये कोविड 19 की सिचुएशन एंड होगी 2021 तक, और या आप कह सकते हो 2021 तक, चाहे कोविड 19 एंड हो रहा है चाहे नहीं हो रहा, जो पूरे दुनिया में 150 मिलियन लोग जो हैं वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के अंदर चले जाएंगे। ये एक बहुत ही खतरनाक आप कह सकते हो यहाँ पे उनका अंदेशा है कि 150 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में चले जाएंगे। तो ये था। दूसरा न्यूज़ क्या था, नबार्ड और एसबीआई ने टाई अप किया है ताकि नबार्ड के प्रोजेक्ट्स को क्या कर सके, लॉन्च कर सके। बाई चांस आपको क्वेश्चन है कि नबार्ड ने कौन से बैंक के साथ टाई अप किया है कि वो रूरल प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट कर सके, तो वो एसबीआई है। तीसरा क्या है, कंपनी है हिमाचल प्रदेश की ही है, SJVN। इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टाई अप किया है कि हम इतने यूनिट्स जो हैं वो आपको इलेक्ट्रिसिटी के पैदा करके देंगे। तो एक्सीलेंट कैटेगरी के अंदर, तो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन आप इसको कवर कर सकते हो। तो ये थी हमारे पास 9 अक्टूबर की बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। 300 लाइक्स हमें चाहिए ताकि हम आपके लिए, हिंदी वालों के लिए भी जो है वो लगातार कंटेंट जो है वो लेके आते रहें। और ये गाइस 300 लाइक्स ही हमें जो है वो आगे जाके क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। और ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जनरल अवेयरनेस सेक्शन में जो बूस्ट करेगा। आपका काम क्या है कि वीडियो को देखना है, रिवाइज करना है और लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ये 3-4 चीजें आपकी। और अगर आप अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जो है वो दिया हुआ है। और ये मेरा पर्सनल प्रॉमिस है कि अगर आप 1 महीने तक लगातार वीडियोस को देख रहे हो, डेली वीडियोस को, और 1 महीने तक आप लगातार करंट अफेयर्स की PDF पढ़ रहे हो अफेयर्स क्लाउड की, तो आपको कोई भी करंट अफेयर में प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका जो एक्यूरेसी लेवल है करंट अफेयर में वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।